इस आदमी का नाम ऑन्टफा था। शादी के लिए घर खरीदने के पैसे नहीं थे, इसी वजह से उसकी कई बार रिश्ते टूट गए। तब ऑन्टफा फ्रेलजॉर्ड के उत्तर पूर्वी हिस्से के एक पहाड़ी जंगल में पहुंचा और खुद अपने हाथों से शादी का घर बनाने का फैसला किया। उसने आसपास से जांघ जितनी मोटी कई गोल लकड़ियां इकट्ठा की। हर लकड़ी की छाल को सावधानी से हटाना जरूरी था ताकि लकड़ी ज्यादा समय तक टिक सके। अलग अलग मोटाई की सभी लकड़ियों को चिकना करने के बाद ऑन्टफा पास की नदी से पत्थर इकट्ठा करने गया। ये प्राकृतिक सामग्री आगे घर बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली थी। फिर उसने लकड़ियों से जमीन पर घर की बुनियादी रूपरेखा तैयार की। क्योंकि यहाँ की जमीन थोड़ी नरम थी, इसलिए नींव धंसने से बचाने के लिए उसने पहले पत्थरों से मजबूत आधार बनाना तय किया। एक परत मिट्टी, एक परत पत्थर, इस तरह लगाते हुए उसने जल्दी ही एक मजबूत और समतल नींव तैयार कर ली। बीच का हिस्सा मिट्टी से भरकर बराबर किया और ऊपर साफ पत्थरों की परत बिछा दी। अब यह नींव 100 साल तक भी टिकी रहे तो हैरानी नहीं होगी। नींव तैयार होने के बाद असली निर्माण शुरू हुआ। 4 मोटी लकड़ियां चारों कोनों में खड़ी की गईं। ऊपर से शाखाओं से उन्हें जोड़ा गया ताकि ढांचा हिले नहीं। फिर बराबर लंबाई की लकड़ियों से दीवारें खड़ी की गईं। नीचे लोहे की कीलों से सबको मजबूती से जोड़ा गया। देखते ही देखते घर का ढांचा खड़ा हो गया। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया और बारिश शुरू हो गई। लेकिन नए घर में जल्दी रहने की चाह में ऑन्टफा ने काम नहीं रोका। छत बनाने के लिए उसने मुख्य बीम पर कुल्हाड़ी से खांचे बनाए, 2 खंभे खड़े किए और ऊपर एक लंबी बीम रखकर त्रिकोण आकार की छत का ढांचा तैयार किया। फ्रेलजॉर्ड की सर्दियां बहुत कड़वी होती हैं, इसलिए घर के अंदर एक मजबूत चिमनी वाला फायरप्लेस बनाना जरूरी था। उसने पत्थर और मिट्टी से आधार बनाया जो बेहद मजबूत और गर्मी रोकने में असरदार था। जल्दी ही फायरप्लेस तैयार हो गया और उसमें एक पुराना लोहे का दरवाजा भी लगाया गया। धुआं बाहर निकालने के लिए चिमनी बनाई गई। पत्थरों से उसे ऊंचा उठाया गया ताकि धुआं आसानी से बाहर निकल सके। फिर उसने सूखी पेड़ की छाल इकट्ठा की जो जल्दी आग पकड़ती है। इससे फायरप्लेस को सुखाया भी गया और चिमनी की जांच भी हो गई। दीवारों को पूरी तरह सील करने के लिए काई की परत बिछाई गई और ऊपर लकड़ियों से दबाकर कस दिया गया। इस तरह घर के अंदर ठंडी हवा का नामो निशान नहीं रहा। 3 महीने बीत गए और सर्दियां आ गईं। भारी बर्फबारी की खबर सुनकर उसने छत को जल्दी जल्दी पूरा किया। तालाबद्ध हथौड़े की आवाज के बीच छत समय रहते पूरी हो गई। जल्द ही बर्फ गिरने लगी और चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई। ठंड से कांपते हुए उसने फायरप्लेस जला लिया। छत पर पानी रोकने के लिए प्लास्टिक की परत बिछाई गई। दरवाजे को सजावटी गोल लकड़ियों से सजाया गया। बर्फ पिघलने के बाद उसने ताजी घास और काई छत पर बिछाई जिससे घर और गर्म और प्राकृतिक दिखने लगा। फिर उसने लकड़ी से खिड़की का फ्रेम बनाया और कांच लगाकर घर में रोशनी और गर्माहट लाई। आखिर में एक मजबूत दरवाजा बनाया गया। अंदर मजबूत कुंडी भी लगाई गई ताकि जंगली जानवरों से डर न रहे। अब ऑन्टफा आराम से चूल्हे के पास बैठ सकता था। मेहनत के बाद की गर्माहट का आनंद लेते हुए उसने आलू और स्पेनिश हैम को आग पर भुना। चाहे थोड़ा जल गया हो, लेकिन जंगल में गर्म खाना मिलना ही बड़ी बात थी। अब अगली बार जब वह शादी के लिए जाएगा तो घर न होने की वजह से कोई उसे मना नहीं करेगा। अगर आपको ऐसी सुकून देने वाली जंगल में घर बनाने की कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली शानदार कहानी आप मिस न करें।